Hello students, today we are talking about आज हम क्लास 11 नीट का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। नीट का टॉपिक करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बार इसमें से पूछा जा चुका है। इस टॉपिक के बारे में काफ़ी बार नीट के अंदर अप्लाई हो चुका है। तो आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज़ I have requested to you, please listen carefully and understand it completely. Okay, now हम चल रहे हैं फोनेरिया चल रहे हैं। हम किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी छोटी सी त्रुटि होती है, कमी, तो छोटी सी कमी भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है अपर कुलम। हमारा टॉपिक है अपर कुलम। अपर कुलम हमारा टॉपिक है यार, अपर कुलम। तो हम अपर कुलम पढ़ रहे हैं। हम किसी भी कैप्सूल के अंदर अपर कुलम की स्टडी कर रहे हैं। किसी भी कैप्सूल के अंदर अपर कुलम की स्टडी कर रहे हैं। तो अपर कुलम क्या है? देखिए, ये अपर कुलम एक पोर्शन है। ये इट इज अ पोर्शन ऑफ It is the portion of, ये पोर्शन है, किस चीज का है? पोर्शन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का पोर्शन है, तो इसको हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या है? द अपर रीजन, जो इसका ऊपर, अपर कुलम का ऊपर वाला रीजन है। द अपर रीजन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का upper region of capsule, capsule का जो ऊपर वाला रीजन is slightly oblique, is slightly oblique, यानी oblique की तरह से है। have upper, having upper, ऊपर जो ओबलिक है उसका ऊपर वाला हिस्सा कप लाइक स्ट्रक्चर है। कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं अपर कुलम। देखिए क्या कहना चाह रहा है? दिस इज ए कैप्सूल। ये क्या है? एक कैप्सूल है। इसको इसने क्या कहा? ये कहा कैप्सूल। इट इज ए कैप्सूल। ओके, ऊपर वाला रीजन, कैप्सूल का जो ऊपर वाला रीजन, ये कप जैसी स्ट्रक्चर का है। ये कप जैसी, ये क्या है? कप जैसी स्ट्रक्चर। तो इसे क्या कहा गया? यहाँ पर इसे कहा गया यहाँ पर, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया कैप्सूल। ये क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर। तो कप लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाई? कैप्सूल कहलाई। कप लाइक स्ट्रक्चर नहीं छोड़ दी भाई हमारे बात में। अच्छा, अब ये कैप्सूल क्या कह रहा है? इट कवर्ड बाय, ये ढका हुआ होता है। इट कवर्ड बाय मीन्स ढका हुआ होता है। इसके द्वारा पेरिस्टोमी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो कैप्सूल है, ये जो हमारे पास कैप्सूल भैया है, ये कैप्सूल है। ये वाला हिस्सा, ये क्या है? हमारा कैप्सूल। और ये कैप्सूल क्या कर रहा है? ये कवर्ड है, ढका हुआ पेरिस्टोमी से। पेरिस्टोमी आप पढ़ चुके हैं। पेरिस्टोमी क्या है? टीथ लाइक स्ट्रक्चर।
टीथ लाइक स्ट्रक्चर में पेरिस्टोमी होता है, ये ढका हुआ होता है। अब जो अपरकुलम रीजन है, अपरकुलम रीजन, जो अपरकुलम का ये ऊपर वाला रीजन है, ये इज सेपरेटेड बाय, ये सेपरेट है किससे? सेपरेट बाय थिका के द्वारा। और थिका भी कितना? सेपरेटेड फ्रॉम करते हैं हम, दोनों चीजें यूज करेंगे। सेपरेटेड फ्रॉम थिका बाय टू रिंग्स, बाय टू रिंग्स, दो रिंग्स के द्वारा ये बिल्कुल अलग होता है। जो लोअर रिंग्स है, जो कि लोअर रिंग है, इसकी जो नीचे वाली रिंग है, नीचे वाली जो लोअर रिंग है, इज द रिंग, द डायफ्राम इज द रिंग। रिंग किसकी? साइकिल के रिंग हो, या किसी गाड़ी के रिंग हो, या डायफ्राम ये वुमेन के अंदर होता है, आपको पता है, डायफ्राम शेप का होता है। बट जो अपर है, अपर जो रीजन है इज एनुलस, अपर इज एनुलस। या पढ़ चुके हो कि इसके अंदर 6 वेंट्रिकल रो होती है सेल की एनुलस के अंदर, जिसके कारण हम इसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कहना चाहता है। इच पेरिस्टोमी इज डिस्टिंक्ट, इसके अंदर जो पेरिस्टोमी है, इसके अंदर जो पेरिस्टोमी है, पेरिस्टोमी इज डिस्टिंक्ट। पेरिस्टोमी जो इसके अंदर वो बिल्कुल अलग होती है। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो पेरिस्टोमी है वो डिस्टिंक्ट into टू होल होती हैं, दो रो के अंदर ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दो होल में ये अलग हैं, और होल कैसे हैं? एक तो है रेडियली होल, एक तो है रेडियली अरेंज, और जो होल रेडियली अरेंज होते हैं, आपको पता है आपके जो टीथ हैं वो रेडियली अरेंज है, हमारे जो टीथ हैं वो रेडियली अरेंज है। ये कहते हैं टू होल में अरेंज है, होल्स में, और वो भी होल्स कैसे हैं? रेडियल। ये जो होल्स हैं ये रेडियली अरेंज है, और जो रेडियली अरेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियली अरेंज। पर रेडियली अरेंज है तो वो कहलाएंगे गार्ड पेरिस्टोमी टीथ, वो कहलाएंगे पेरिस्टोमी टीथ। अब वुमेन को याद करते हैं हम। वुमेन के अंदर एक रेडियल में ऊपर वाले में कितने टीथ होते हैं? ऊपर वाले जबड़े में 16, तो ये वही है। इच वोल प्रत्येक जो वोल है, इच वोल है 16 टीथ। भाई ऊपर वाले में भी 16 है, नीचे वाले में भी 16 है, कितने बने? 32। हमारे टीथ के जो हमारे टीथ है उतने ही और डबल हो गए। जो टीथ है, टीथ इज ट्रायंगुलर शेप, जो भी टीथ है उसकी ट्रायंगुलर शेप या स्ट्रक्चर। जो इनकी आउटर रिंग है, आउटर रिंग यानी बाहरी रिंग ऑफ टीथ, बाहरी रिंग है टीथ की, वो कहलाती है एक्सोस्टोमी, वो कहलाती है एक्सोस्टोमी।
एक्सोस्टोमी, बाहरी टीथ है वो कहलाती है एक्सोस्टोमी। और जो इनर टीथ है, इनर रिंग है, इनर रिंग ऑफ टीथ का एंडोस्टोमी, क्या कहलाएगी? एंडोस्टोमी। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक सा है, एक्सोस्टोमी है, एक्सोस्टोमी, तो हम इसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। और जो नीचे वाली है इसे कहते हैं नॉन, नीचे वाली क्या कहलाएगी? नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो यहाँ पर टिथ जो है सेपरेट होती है। अब हम डायग्रामेटिक के अंदर प्रोसीड करें। अब हम देखिए, अब हम डायग्राम ड्रा कर रहे हैं कैप्सूल का। ये कैप्सूल किस टाइप का होता है? देखिए कैप्सूल इस टाइप का कैप्सूल होगा, ये कैप्सूल यहाँ पर ये इस टाइप के कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर डेवलप होगा। देखिए कैसे बनेगा। कैप्सूल है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बट हम इस स्ट्रक्चर को भैया डेवलप कर सकते हैं अगर कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान। जब मैं इसको बनाऊंगा तो आप देखोगे इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, बट इट शो द डिफरेंशिएट पार्ट इन कैप्सूल। परंतु कैप्सूल के मैं डिफरेंशिएट पार्ट को शो करूंगा। मैं ये बना कर दिखा रहा हूं क्योंकि आपको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि इस कैप्सूल को आपको भी बनाना आना चाहिए, इसलिए मुझे बनाना जरूरी है कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। तो हर चीज का जो वे है वो सीखना चाहिए कि मैं किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा हूँ, किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा हूँ। जब इसका स्ट्रक्चर बनाना आ गया, सब कुछ आ गया। अब देखिए इसको मैं यहाँ अटैच करके यहाँ से एक लेयर लूँगा, उस पर भी एज इट इज सेम सभी पॉइंट्स जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं वो सारे आपको पता चलेंगे कि मैंने पढ़ाया। तो देखिए भैया हम ये बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं। अब कैप्सूल हमारा बनकर तैयार होने वाला है अभी, तो हम अभी से कंटिन्यू हैं। अभी ये हमारे पास कैप्सूल है, इसको कंप्लीट डेवलप नहीं कर रहा हूँ। देखिए कैप्सूल क्या है, अब मैं इसके पार्ट बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अपर कूलम, अपर कूलम ऊपर वाला हिस्सा है, ये है अपर कूलम। जो आपको टीथ लाई दिख रहे हैं ये है पेरिस्टोमी, टीथ लाई दिख रहे हैं पेरिस्टोमी। और जो ये बाहर की लेयर है ये है एनुलस, बाहर की जो लेयर है ये है एनुलस। जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा ये क्या है? रिंग। ये है एक टाइप की रिंग। जो अंदर डेवलप होंगे इस टाइप के यहाँ पर अंदर डेवलप होंगे सेल जैसे। ये हमारे पास होंगे अंदर जो डेवलप होगा ये है कोलोमीला, ये है
ये हमारे पास था कोलुमिला। कोलुमिला जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब ये बाहर वाली वाल क्या होगी? स्पोर वाल। ये बाहर वाली स्पोर आउटर वाल, स्पोर आउटर वाल, स्पोर की बाहरी वाली वाल। अब इसके अंदर क्या भरे होंगे भैया? इसके अंदर तो कुछ ना कुछ भरे होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भरे होंगे स्पोर। इसके अंदर क्या भरे हो सकते हैं? जो अंदर वाला हिस्सा है इसके अंदर क्या भरेंगे? ये सारे क्या होंगे? ये वाले इसके ये क्या करा है? कोलुमिला। और इसके अंदर जो यहाँ पर ये वाले इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये वाले ये पूरे क्या कहलाए? कोलुमिला। और ये क्या होंगे हमारे पास? स्पोर। ये हमारे पास हो गए स्पोर। अब ये बाहर वाली वाल क्या हो गई? आउटर वाल ऑफ स्पोर। ये स्पोर की आउटर वाल। जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये क्या है? एयर स्पेस या एयर कैविटी। एयर स्पेस या एयर कैविटी हो गई। देखिए बाहर वाली आउटर है। अब ये क्या बन गए हमारे पास? जो ये डेवलप हो गई क्या है? मैं इसको छोटा नहीं बना रहा, बड़ा बना रहा हूँ ताकि वीडियो में टाइम कम लगे और आप इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाए। ये जो बाहर वाले हैं ये है स्पोर सैक। ये है स्पोर सैक। ये वाले हैं स्पोर सैक। अब भैया स्पोर सैक हो गया तो कोई बात नहीं। ये क्या है? ये है स्पंज। स्पंज लेयर। स्पंज लेयर किस लिए होती है? प्रिवेंट एक्सटर्नल स्ट्रेस। बीच में क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। बीच में है हमारे पास कनेक्टिंग टिश्यू। ये क्या आया हमारे पास? ये हो गया सेटा। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? एपोफिस। एपोफाइसिस। ये क्या है? बन गया, बन के तैयार हो गया हमारे पास। और ये है हमारा, इसका नाम हमने बताया, ये क्या था? एलएस कैप्सूल। एलएस है द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कैप्सूल। जो भी हमने अभी तक डिस्क्राइब किया वो सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमने कैप्सूल का डायग्राम स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कि कैप्सूल फटेगा भी क्या? कैप्सूल फटेगा। ये हमारे पास है एलएस कैप्सूल। Next topic is dissense of capsule. Dissense of capsule. अब देखिए भैया कैप्सूल dissense हो गया, सूख गया, तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कैप्सूल जो है वो स्विंग इन एयर, स्विंग्स इन एयर, हवा में स्विंग करेगा। ड्यू टू हवा में स्विमिंग करेगा ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। देखिए मूवमेंट बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी मूवमेंट हो, किसी भी टाइप का हो, जैसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट,
ये मूवमेंट भैया बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। बाय ट्विस्टिंग मूवमेंट्स ऑफ लॉन्ग सिट्टा, लंबा सिट्टा होने के कारण कैप्सूल मैच्योर, कैप्सूल मैच्योर थिन वॉल्ड सेल including columnar drive. Capsule mature, all the cells are dried up. जितने भी सेल थे वो ड्राई हो गए। ड्राई हो गए तो ठीक है, फिर क्या होगा? अपर कूलम ब्रेक अप, ऊपर का जो अपर कूलम बनाया था वो टूट गया। टूटने के बाद क्या होगा? एंड सेपरेट एनुलस है वो वाला, वो हो गया। और एनुलस क्या करेगा? एनुलस एक्सपोज्ड, ये भी तोड़ देगा। द पेरिस्टोमी, दांतों को तोड़ देगा। ज्यादा बोल रहा था ये बहुत ज्यादा बोल रहा था, इसलिए टीथ को ये कहता है ना, ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरे टीथ दांत तोड़ दूंगा। तो इसने क्या किया? इसके दांत तोड़ दिए। अब यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक एक्शन, होगा इसके अंदर ऑफ द पेरिस्टोमियल टीथ। कहां पर होगा? ऑफ द पेरिस्टोमियल टीथ। पेरिस्टोमियल टीथ में हाइग्रोस्कोपिक एक्शन होगा। टीथ और टीथ क्या करेंगे यहाँ पर? एंड टीथ आल्सो हैव remove the upper colon. Now the Ames question, in which Ames क्या पूछता है यहाँ पर एम्स भाई साहब बहुत अच्छी बातें पूछता है। देखिए जब नाम एम्स हो गया तो वो बहुत अच्छी बातें पूछेगा। हाइग्रोस्कोपिक एक्शन ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ, removal in funaria with the help of teeth के द्वारा जो एनुलस पेरिस्टोमियल है वो टूट जाएगी। यानी टीथ की सहायता से ही टीथ का टूटना। अब क्या होगा? कैप्सूल बच गए, become inverted, capsule become inverted, उल्टे हो गए भैया। due to the किसके कारण? कैप्सूल हो गए उल्टे। due to 10th में पढ़ा था नास्टी वर्ड, एपिनास्टी। due to एपिनास्टी होता है प्लांट पार्ट। एपिनास्टी का मतलब है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, बेंट टूवर्ड बेंट हो जाता है, यानी जिसके अनुसार पेड़ है उसी के अनुसार ये क्या हो जाना? बेंट हो जाना। ये बेंट हो जाएगा। तो अब जो कैप्सूल थे उस कैप्सूल के अंदर क्या थे? स्पोर, वो सारे बाहर। अब क्या होगा? अब बहुत अच्छी बात चल रही है। The lengthening and sorting of peristaltic teeth have been essential spore। क्या है कि lengthening मतलब लंबाई, and लंबाई और sorting छोटे और लंबे होने के कारण क्या? ओ पेरिस्टोमियल है, वो छोटे और लंबे होते हैं।
टीथ की सहायता से है, वो सहायता करेंगे इस चीज को, इज डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। भाई लंबा और छोटा, यानी लंबा है लेकिन छोटा है, और पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ लंबे हैं परंतु छोटे हैं, जिसकी सहायता से स्पोर को बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। अब स्पोर कहीं पर भी जाकर अपना काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर ये स्पोर अपने काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर ये स्पोर उग सकते हैं, वाइबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर स्पोर, स्पोर्स ऑफ फुनेरिया, फुनेरिया की जो स्पोर हैं वो लॉन्ग, लंबे वाइबलिटी है, उसकी वाइबलिटी लॉन्ग है, उसकी वाइबलिटी लंबी है। ये 8 to 15 ईयर्स तक रेसिस्टेंस हो सकती है, 8 से 15 ईयर तक रेसिस्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है जर्मिनेशन स्पोर, स्पोर का जर्मिनेशन। देखिए स्पोर्स आर spherical, spores spherical with two walls, with two walls, spore spherical है, दो, जो आउटर है, आउटर वाल है वो स्मूथ, जो बाहरी वाल है वो स्मूथ है, और क्या है कलर, स्मूथ है वो और कलर है, जिसके कारण वो कहलाती है कार्ड एक्सोस्पोरियम, कार्ड एक्सोस्पोरियम, जिसके कारण वो कहलाती है एक्सोस्पोरियम। एंड जो इनर वाल है, अंदर वाली वाल है वो कलरलेस, वो कलरलेस एंड स्मूथ, वो भी स्मूथ है लेकिन वो क्या है कलरलेस, वो कहलाती है कार्ड एंडोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम कहलाती है वो वाल। इनसाइड द स्पोर, इनसाइड द स्पोर, स्पोर के जो अंदर है वो सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, स्पोर की जो अंदर है वो सिंगल और हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर एंड नंबरस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर नंबरस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं, एंड ऑयल globules, that is the neat point, ये एक neat point कि जो स्पोर है फुनेरिया का, उसके अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है और वो ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन है स्पोर एब्जॉर्ब वाटर, स्पोर एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। देन जो आउटर वाल है, देन आउटर एक्साइन, एक्साइन जो वाल थी वही बोला है एक्साइन रुपचर, आउटर एक्साइन टूट जाएगी, आउटर एक्साइन टूट जाएगी एंड इंटरप्रोड्यूस जर्म, आउटर एक्साइन रुपचर एंड इनर वाल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर सकती है, पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस करता है वही क्या प्रोड्यूस करेगी, जर्म
ट्यूब या जर्मिनेशन ट्यूब या पोलन तो यहाँ नहीं कह सकते, अब इसे जर्म ट्यूब ही कह सकते हैं। और ये जर्म ट्यूब का फंक्शन क्या होगा, ये क्या करेगी, विच कट ऑफ, वह काट देगी, किसको काट देगी, सेप्टम को, वह सेप्टम को बीच में से काट देगी। लेकिन ये कट भी नहीं, जो ये सेप्टम ने काटा है, ये इस कट के बारे में भी एम्स ने पूछा किस टाइप का कट लगाती है, तो हम वो भी बताएंगे। ये कट है ओब्लिक, ओब्लिक कट लगाती है, ओब्लिक कट लगाती है। इट डिवाइड्स एंड एनलार्ज, ये डिवाइड होकर बड़ी, टू फॉर्म ब्रांच, टू फॉर्म ब्रांच like a alga, like a alga। देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये कौन सा स्पोर है जो एल्गा की तरह बिहेवियर करता है। टू फॉर्म ब्रांच लाइक ए एल्गा, ब्रांच बनाएगा एल्गा की तरह, और किस टाइप का, देखिए ब्रांच बनाएगा एल्गा की तरह, ब्रांच बनाएगा, और किस तरीके का बनाएगा, फिलामेंटस, फिलामेंटस टुकड़े में टूटा हुआ एल्गा बनाएगा, या प्राइमरी प्रोटोनिमा, या प्राइमरी प्रोटोनिमा, या प्राइमरी प्रोटोनिमा की तरह बनाएगा। जर्मिनेशन ऑफ लाइफ साइकिल, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम आउट होने वाला है, क्योंकि जो कैमरा है इससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकता। जर्मिनेशन ऑफ लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल है उसका जर्मिनेशन, लाइफ साइकिल ऑफ फुलेरिया, फुलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसमें गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक, जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, जो गैमेटोफाइट स्पोरोफिटिक है, फॉलोड ईच अदर, फॉलो ईच अदर, एक दूसरे को ये दोनों फॉलो करती है रेगुलर सीक्वेंस में। नई बात क्या है यहाँ पर, रेगुलर सीक्वेंस में, किसी भी टाइप का विदाउट रेस्ट, जिसके कारण ये कहलाती है क्या, हेटेरोमॉर्फिक,